नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बच्चा प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको अभी बच्चा नहीं हुआ है या जिनको हो गया है वो नए बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अमूमन क्या होता है दोस्तों, बच्चा ठहरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है साफ सफाई। साफ सफाई होना, जैसे जो लेडी होती है, सभी लेडीजों को हर महीने किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन ऐसे माहवारी होती है जिनको पीरियड्स बोलते हैं। जो पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स हर महीने लेडीज को होते हैं। उन पीरियड्स में क्या होता है दोस्तों, एक रक्त स्त्राव होता है लेडीज के अंदर से, और जो रक्त स्त्राव होता है उसमें कुछ लेडीज क्या करती है, उसकी साफ सफाई नहीं रखती है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है तो बच्चा ठहरने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हम लोगों का, कि सबसे पहले अपने घर में जो आपकी पत्नी है उसको बताएं कि कैसे साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखे। दूसरा, बच्चा ठहराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेडिकल चेकअप। अगर आप लोगों ने मेडिकल चेकअप नहीं कराया है तो दोनों, पति भी और पत्नी भी, अपना मेडिकल चेकअप जरूर करा ले। मेडिकल चेकअप से क्या होता है कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में सवाल क्या उठता है दोस्तों, सवाल ये उठता है, हमारे पास में लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमारे पास में कॉल्स आती है, लोगों की पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि बच्चा ठहराने के लिए पीरियड से पहले संभोग करें या पीरियड्स के बाद में संभोग करें। सबसे खास और सबसे जरूरी सवाल यही होता है। जिस इंसान ने ये बात समझ ली, जिस इंसान ने ये बात समझ ली उसको बच्चा ठहर जाएगा, और जिसकी समझ में ये बात नहीं आई उसको बच्चा कैसे ठहरेगा भाई। अभी कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड से पहले अगर हम संभोग करें तो बच्चा ठहर सकता है क्या, या पीरियड के कितने दिनों बाद हम संभोग करें बच्चा ठहर जाए। देखो दोस्तों, किसी लेडीज को 3 दिन पीरियड रहते हैं, किसी लेडीज को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन। और बच्चा ठहराने के लिए जो सबसे बेस्ट दिन होता है, जैसे कि गैस करो आप, किसी लेडीज को 1 तारीख को पीरियड हुआ और उसको 3 दिन तक पीरियड रहे। 1 तारीख को शुरू हुआ और 3 तारीख को पीरियड ठीक हो गए। अब 3 तारीख को जिसको पीरियड ठीक हुए, अगर 4 तारीख को अगर आप पति पत्नी संभोग करेंगे, यानी शारीरिक क्रिया करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, तो 4 तारीख को अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो बच्चा ठहराने का सबसे बेस्ट दिन और सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होती है वो यही होती है कि जिस दिन पीरियड खत्म हो उससे अगले दिन आप बच्चा अगर ठहराते हैं तो आपका बच्चा निश्चिंत ही ठहरेगा, आपका बच्चा निश्चित ही ठहरेगा। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जिस लेडीज को अगर 1 तारीख को पीरियड हुए हैं और वो लेडीज 3 तारीख को ठीक हो जाती है, यानी 3 तारीख को माहवारी खत्म हो जाती है, और चौथे दिन अगर वो संभोग करती है अपने पति के साथ में, तो बच्चा निश्चित ही ठहरेगा। अगर पीरियड ठहरते हैं 7 दिन, तो अगर 8 तारीख को अगर वो संभोग करेंगे तो बच्चा ठहरने के 100% चांस होते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, एक निश्चित टाइमिंग भी होती है, एक निश्चित दिन भी होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 10 से 17 दिन के बीच में, 10 से 17 दिन के बीच में अगर आप लोग संभोग करते हैं तो बच्चा निश्चित ही ठहरता है। इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, कुछ लोगों की समझ में आई होगी, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई होगी।
कुछ लोग कह रहे होंगे कि 10 से 17 दिन का टाइम कौन सा होता है, वो पीरियड से पहले का होता है या पीरियड के बाद का होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुने, पीरियड्स जिस दिन आपका शुरू होता है उस दिन से आप काउंट कर ले 10वां दिन, और 10 दिन से 17वां दिन यानी 10 से लगा के 17 तारीख तक, गैस करो आपको पीरियड हुआ 1 तारीख को, तो 1 तारीख से लगा के आपको बच्चा अगर ठहराना है तो आप 10 तारीख से लगा के 17 तारीख के बीच में अगर आप बच्चा ठहराते हैं तो आपको 100% बच्चा ठहरेगा। समझ में आया कुछ दोस्तों जब आपको बता रहा हूं? यानी अगर किसी लेडीज को 1 तारीख को पीरियड होता है तो 1 तारीख को पीरियड होता है तो उसी दिन से काउंट करना है, उसी दिन से काउंट करना है। और संभोग कब करना है? 10 से 17 तारीख के बीच में, 10 से 17 दिन के बीच में अगर आप संभोग करते हैं तो बच्चा ठहर सकता है। अच्छा, अभी मैंने पीछे एक बात और बताई थी आपको कि जिस दिन आपका पीरियड खत्म हो, जैसे कि गैस करो आपका पीरियड 1 तारीख को शुरू हुआ, 5 तारीख को आपका खत्म हो गया, तो छठे दिन भी आपका बच्चा ठहरेगा। उस दिन क्या होता है, जो हमारी पैल्मोनी ट्यूब होती है उसके अंदर जो अंडा बनता है वो 100% बनता है और पूरा अंडा बनता है। तो कोशिश करें कि जिस दिन आपका पीरियड खत्म हो गया उससे अगले दिन अगर आप संभोग करें, अगर आप संभोग करें तो आपका बच्चा 100% ठहरेगा। और अच्छा दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भीम वर्मा 9496 मेरी यूट्यूब आईडी है, इसको आप सर्च कर सकते हैं और मेरी ऐसी ही वीडियो लगातार देख सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा, जो पहला महीना होता है जब गर्भ धारण हो जाता है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 9वें महीने तक की मैं कंप्लीट आपको वीडियो बना के दूंगा। और लगातार बने रहे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।